सब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वफा ने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों। तुम जानते हो मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है मिसेस सिकंदर के सामने। मतलब उसने अपने घर का एड्रेस क्यों छुपाया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा। लाइक आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड आई फील रियली एम्बैरेस्ड। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों करेगी, वो मुझसे क्यों झूठ बोलेगी। हो सकता है कि क्या हो सकता है, बोले ना भाभी। देखो मीसा, लड़कियां थोड़ी शाय होती हैं, इनसिक्योर भी होती हैं। मुझे लगता है वो अपने फादर को हमसे मिलवाने से पहले अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन भाभी क्यों, व्हाई वुड शी डू दैट? आई मीन जब मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया अपने बारे में, तो वो क्यों छुपा रही है? आराम से मीसम, क्या सॉरी वो खड्डा आ गया था बीच में। अच्छा मेरी बात सुनो, लेट हर फादर कम बैक, उनसे जब मुलाकात होगी तो तुम उनसे खुद पूछ लेना ये बात। वैसे वो आ कब रहे हैं? If I'm not wrong, यही कोई 1-2 दिन में। हाँ तो 1-2 दिन का क्या है, यूं चुटकियों में गुजर जाएंगे। रिलैक्स, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं वफा जी, मैं आपसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर अरीबा से क्यों कहा कि मुझे हैंड्स फ्री दे दे? वो मैं जल्दी में था ना, मुझे जाना था, देर हो रही थी, तो इसलिए उसे कह दिया। मतलब तुम नाराज नहीं हो मुझसे? नहीं वफा जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मेरे दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे नाराज हो और अब कभी मेरा कोई काम नहीं करोगे। आप एक दफा कह के तो देखे, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। नहीं रहने दो, मेरा मान टूट जाएगा। फजी, मान तो आपने दिया ये सब कुछ कह के। आपको जो भी काम है लाजिरक कह दीजिए मुझे। हाँ, सोच लो, कर पाओगे? बिल्कुल, आप कहेंगे और आपका काम हो जाएगा। फिर ना एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। वो क्या है ना फरहाद, अब्बा को ना नीसम के यहाँ लेके जाना है। तो तुम तो जानते हो वो लोग बड़े लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे ना तुमसे कुछ गार्ड्स चाहिए थे, गाड़ी चाहिए थी, अब्बा के लिए जूते, कपड़े, कोट और टाई वाला। फरहाद, फरहाद जी सुन रहे हो ना मेरी बात? जी वफा जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपके सारे काम कर दूंगा वफा जी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। बस आप कहिए कि मुझे क्या करना है। वो बड़े लोग हैं ना, तो खाली हाथ नहीं जा सकते उनके यहाँ। अब्बा को किसी नाई की दुकान पे भी ले जाना, थोड़े बाल वाल कटवा देना, ज़रा डाई भी करा देना, और फिटिंग के लिए अगर किसी को ले आओ घर पे, या अब्बा दुकान पे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, मैं बात कर लूँगी अब्बा से। शिजा, तुम करना क्या चाह रही हो? मुझे तुम्हारा प्लान समझ नहीं आ रहा। कल वफा मीसम के घर जा रही है और तुम इतनी चिल हो। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? वफा मीसम के घर नहीं जा रही। अच्छा, क्यों? तुम ऐसा क्या करने वाली हो जो वो उसके घर नहीं जाएगी?
ये तो मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या करने वाली हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि मीसम के घर वालों के लिए एक सवाल पैदा हो जाए कि वफा उनके घर क्यों नहीं आई, और फिर मैं देखती हूँ कि वफा अपनी कौन सी कोट फेंकती है। तुम कुछ भी कर लो, वफा मीसम के घर जरूर जाएगी। वो अपने मकसद से पीछे हटने वालों में से नहीं है। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तीर कमान से निकल चुका है, अब सिर्फ निशाने पे लगना बाकी है। और तुम देखना, जैसा मैं चाहती हूं वैसे ही होगा। कल का फैसला हमारी किस्मत ही करेगी। आई होप सो। टाई तो लग गई। कोट अब्बा लेट हो रहे हैं, बाजू डालो बाजू। अब्बा ये वाला कोट नहीं हो क्या, कोई इम्तिहान हो क्या? पकड़ो, रुको 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 रुको। हाँ अब ठीक है। अच्छा अब जल्दी से ना जूते पहन लो, फरहाद किसी वक्त आता होगा गार्ड्स और गाड़ियों के साथ। और वो बाथरूम में माउथ वॉश रखा है, याद से कर लेना। सस्ती सिगरेटें पी के पता नहीं क्या हशर कर दिया आपने। बेटा थोड़ा सा टशर में तो आने दे मुझे, दुबई का शेख हूँ, जवान लगना चाहिए मुझे। जवान लग रहा हूँ ना मैं? हाँ अब्बा एकदम जवान लग रहे हो। अच्छा मैं ये कह रहा था, तेरी शादी हो जाए ना तो फिर मैंने भी दूसरी शादी करनी है। मेरी तरफ से 3 करना। अभी जल्दी करो, मीसम के फोन। और गौर आ गया। हाँ मीसम, हेलो। बस मैं और डैड आधे घंटे में आ रहे हैं। ओके सी यू, बाय। गाड़ी आ गई। ये किस मंसूबे की मंजूरी के लिए जा रही हो तुम? आपको बता के क्या हो जाएगा? रुको, हाथ नीचे नीचे। जो बात करनी है ना मुझसे कर, जो पूछना ना मुझसे पूछ, मुझसे। पूछने की जरूरत नहीं है, साफ नजर आ रहा है कि तुम बेटे की कब्र पे तो नहीं जा रहे हो क्या? ना नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। यही सुनना चाहती है ना? सुन लिया, नहीं जाना चाहता तो कुछ तो लिहाज किया होता शराफत, कुछ तो शर्म की होती। जवान बेटे की मौत हुई है, तुम खुशियां मना रहे हो वैसे। ऐसा बाप तो दुश्मन को भी नसीब ना हो। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चल जाना अपने बेटे की कब्र पे, जाके वहां पे आंसू बहा। मेरे मजार पे खड़ी होकर क्यों टस में बहा रही है? बस सुन ना कर, मेरे काम में टोक चीनो, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरे जैसे लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, समझी तू? चल जा यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। टूटी हुई माँ के दिल से निकलेगी ना जब तुम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। याद रखना मेरी बात। ये ऐसे ठीक होने वाली नहीं। अभी तक ना बहुत रियायत से काम ले रहा हूं मैं, समझ में आई? वरना ना और तुम्हारी जाके ना किसी और को दे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। जी आप कौन? मैं वफा की फ्रेंड हूँ। ये वफा का ही घर है ना? ये वफा का ही घर है ना? जी ये वफा का ही घर है। आप कौन? मैं उनकी छोटी बहन अरीबा। अरीबा, वफा है घर पे? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। आपको इस घर का एड्रेस बज्जो ने दिया है? नहीं, बहुत मुश्किल से मैंने पीछा किया,
ढूंढते ढूंढाते आई हूँ, लेकिन अब मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। फरहाद आ गया ना अरीबा? वफा, कैसी हो? तुमने बताया नहीं कि तुम इधर रहती हो। वेरी बैड। वफा, क्या हुआ? फरहाद गाड़ी ले आया? मेरी होने वाली बहू घर आ रही है भाई, उसके इस्तकबाल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या हो गया मम्मी? अभी तो मेहमानों के आने में टाइम है, आधा घंटा पड़ा हुआ है। हे दादू, आज तो आप बहुत एक्साइटेड लग रही हैं। वैसे घर में क्या कोई पार्टी का सीन है? अरे भाई, खुशी का ही तो मौका है। मेरे मीसम की पसंद जो आ रही है, अल्लाह करे उसकी फैमिली भी हमें पसंद आ जाए। लड़की तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह मम्मी। ओहो, होने वाली चाची आ रही हैं। वैसे ये चाचू किधर है? उन्हें तो आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मीसम कहाँ है? देखो तो सही। उससे कहो वफा को जल्दी से फोन करके पूछे कितनी देर में पहुंच रहे हैं। मैं पूछती हूँ। बस हर चीज तुमने बाहर का उधर चेक किया? हाँ, टेबल सब सेट। बैठने को नहीं कहोगी? मैं तो देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारे घर में बैठने लायक कोई चेयर नहीं है। फूल, फूलों का कमाल दस्तूर है। मौका खुशी का हो या गम का, दोनों सूरतों में इज्जत बचा लेती। लेकिन मुझे नहीं पता यह मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तो खुशी से ये फूल लेकर आई थी, लेकिन तुम्हारे ख्वाबों के मुकबरे पे रख कर जा रही हूँ। क्या हो गया? मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया इसलिए नर्वस हो रही हो ना? लेकिन तुमने कभी सोचा है जब मीसम को तुम्हारे घिनौने सच के बारे में पता चलेगा तो किस झूठ की बुनियाद पे अपना रिश्ता बचाओगी? वैसे पता है, मैं सच में बहुत साफ नीयत से आई थी, लेकिन तुम लोग के हालात देख के तो लग रहा है कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी असलियत का पता चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी ना। मेरी बात सुनो, मेरे घर वालों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जितना जहर है ना तुम्हारे अंदर, इधर इधर रख लो। सही, जहरी जहर को काट। मीसम जैसा आशिक नहीं। वो क्या कहा था तुमने? वो सॉरी, मुझे तुम्हारी हालत पे बहुत तरस आ रहा है, बहुत हंसी आ रही है। वो दुबई, राइट? दुबई। तुम्हारे डैड जो है वो शेख ईसा की कंपनी में एमडी है। शेख ईसा की कंपनी में आई मीन आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस। मुझे बहुत हंसी आ रही है। झूठ कहा था इन्होंने। इनका बाप एक जुआरी है, इनकी माँ एक मामूली स्कूल टीचर है, और खुद ये गुर्बत की धूल में पूरी की पूरी अटी हुई है। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा क्या काम है हमारे बीच में बोलने का? कमरे में जाओ अपने। मैंने कहा जाओ। कमरे में जाओ फौरन, और बाहर नहीं आना। जाओ। Whoops!
मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर में ही मौजूद है। यार जस्ट शट अप नाउ, ओके? मुझे तुम्हारी हालत में बहुत बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि ना क्या है कि आगे खाई पीछे कुआं। तुम अपने आप को गिरने से कैसे बचाओगी वफा? फिलहाल तो ना मुझे सिर्फ तुमसे बचने की जरूरत है, बाकी सब मैं देख लूंगी। हाँ, अब बचना मुमकिन नहीं है वफा, क्योंकि जो जाल तुमने बिछाया तुम खुद ही उसमें फंस चुकी। मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है, एक गिलास पानी मिलेगा? प्लीज। सुनो, मिनरल वाटर लेके आना। आखिर 6 लाख की चैरिटी जो जमा की थी तुमने। ओह गॉड, किस्मत भी कितनी अजीब चीज है, कब बाजी पलट जाए पता ही नहीं चलता। तुम्हारा यही खौफ मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा वफा। क्या हो गया? इस लड़की के आते ही तो इतना घबरा क्यों गई है? आखिर ये लड़की है कौन? बेटा कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। शिज़ा है मेरी और मीसम की क्लास फेलो। और क्या जो बात है ना बेटा, मुझे बता। कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो तेरे चेहरे की उड़ती हुई हवाइयां कोई अच्छी खबर ही दे। अब्बा मेरी बात सुनो, अभी आज के लिए कपड़े बदल लो, हम बाद में जाएंगे। अरे पागल तो नहीं होगी बेटा, क्या कर रही है? नाई के पास गया हूँ, दाढ़ी बनाई है, बाल बनाए हैं, 670 रुपए दिए हैं उसे, कुछ तो ख्याल कर। मैंने कह दिया ना, हर चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, अभी बस चेंज कर लो। बेटा आपस में बातें होंगी तो बस लोग तैयार होगा ना। अरे बेटा अजीब नफसियाती लड़की है यार। जब मैं पूछ रहा था तो वकालत कर रही थी, अब जज बन के फैसला सुना रही। ये तो बहुत खारा पानी है, इससे तो मैं मर भी सकती हूँ। क्या हुआ? मेरी सिंड्रेला को गुस्सा आ रहा है। गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आई एम शॉक्ड, जिसके घर में पीने का पानी मयसर ना हो वो शीश महल के ख्वाब कैसे देख लेता है? यू नो व्हाट, मैं एक बात की दाद देना चाहती हूँ। गुर्बत में रहने के बावजूद भी तुम्हारी काबिलियत को मैं एडमायर करती हूँ, बट रिमेंबर दैट ख्यालात ऊंचे रखने से स्टेटस ऊंचा नहीं हो जाता। क्या चाहती क्या हो तुम? ब्लैकमेल करने आई हो मुझे? वो तो तुम ऑलरेडी हो रही हो। तुम्हारा चेहरा चीख चीख के बता रहा है कि अभी तुम मेरे पाँव में गिर के गिड़गिड़ा के अपनी खुशियों की भीख मांग। नहीं नहीं, गलतफहमी है तुम्हारी, और बहुत बड़ी। वफा गिरने वालों में से नहीं, गिराने वालों में से। और खौफ तो उन्हें होता है ना जो मैदान जंग में बगैर हथियार के उतर आए। मुझे तो ऐसा कोई खौफ नहीं।
क्या करना चाहती हो तुम? जाके मीसम को सच बताओगी? जाओ बताओ। मीसम को सच मैं नहीं, सच वक्त बताएगा। मैं तो सिर्फ लैला मजनू की लव स्टोरी का अंजाम देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ जो झूठ की बुनियाद पे रिश्ते बांधे जाते हैं उनकी डोर कितनी मजबूत होती है। मैं तो यहाँ कंडोलेंसेस करने आई थी। वो तुम्हारे मोहल्ले वाले बता रहे थे तुम्हारा भाई या क्या वो बुआ का बेटा व्हाटएवर जिसकी भी डेथ हुई है, मुझे बहुत अफसोस है। एंड यू नो यार, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, मैं और चैरिटी जमा करने में मदद कर देती ना तुम्हें। अचानक मीसम के साथ कितने लोगों को तुम एटीएम मशीन बनाकर अपनी जेब में घूमती हो। मेरे पास सुनो, दफा दे यहाँ से, निकलो। बेबी को फिर गुस्सा आ गया। पापा गुस्सा नहीं करते, गुस्सा हराम होता है, अच्छे अच्छों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। अब तुम ऐसे ही गिड़गिड़ाती रहोगी तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगी? अपने दुश्मनों का मुकाबला कैसे करोगी? कर लो, आज जितनी बेइज्जती करनी ना दिल खोल के कर। तुम्हारा दिन जो है आज, लेकिन एक बात याद रखना, कल मेरा वक्त भी आएगा। बेइज्जती तो उनकी की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो, स्टेटस हो, वकार हो। बोला दरवाजा आउट। अच्छा गेट आउट। रिलैक्स बाबा, फिर गुस्सा? अभी तो समझाया था गुस्सा हराम होता, अभी तुम्हें बहुत कड़वे घूंट पीने हैं। एंड मैं एडवाइस दूं, तुम्हें मीसम को सब सच बता देना चाहिए। लेकिन उप्स, ओह डैम, तुम क्या बताओगी? हाँ, अपने किन झूठ पे पर्दा डालोगी तुम? हाँ, मुझे देखने में बहुत मजा आएगा। Hey, hey, the game is over. सोच भी नहीं सकती थी मैं कि वफा इतनी बेहिस और खुदगर्ज भी हो सकती है, लेकिन आज यकीन आ गया मुझे। अल्लाह ऐसी बहन किसी भाई को ना, एक माँ की दुआ है। ये क्या हुआ है? उसके दोस्त ने बताया कि यूनिवर्सिटी में उसने 6 लाख रुपए का चंदा जमा किया था। 6 लाख रुपए? या अल्लाह अम्मी, अपने भाई के इलाज का कहकर अगर वो 6 लाख जुनेद के इलाज में लग जाते तो शायद मेरा बेटा चंद दिन और जी ले। आग लगे ऐसी ख्वाहिशात जो इंसान को इंसानियत की दर्जे से गिरा दी। अम्मी आप फिक्र क्यों करती हैं? आपने देखा नहीं कुदरत ने कैसा तमाचा मारा बच्चों के मुंह पे? आहिस्ता चलकर मंजिल पा लेना, तेज चलकर थक कर राह में रुक जाने से बहुत बेहतर होता है बेटे। लेकिन वफा को यह बात हमें नहीं समझ आएगी, वक्त बताएगा उसे।
अम्मी, जब तक बच्चों को होश आएगा ना, सारे रिश्ते खो चुके होंगे। खो चुकी है सारे रिश्ते बेटे। सब दुआ करती हूँ कि जो एक रिश्ता बचा है वो खुलूस नीयत से निभा ले बस उसे। हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है अम्मी। मत करें बच्चों का इतना एहसास, वो इन दुआओं की हकदार नहीं है। ये तो असद भाई की गाड़ी है। अरे वजह नहीं बताएगी, क्यों नहीं जा रहे हम मीसम के घर? अब्बा, मेरा ना दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रहा है किसी वजह से। सवाल पूछ पूछ के ना और खराब मत करो। तो किस मिट्टी की बनी हुई है? धक्के भी दिए तुझे, जलील भी किया, एक दवा की बात समझ में नहीं आती तुझे? मैं वफा से बात करने आई हूँ। लेकिन मुझे किसी से ना कोई भी बात नहीं करनी है अभी। तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा वफा। ये बताओ, तुमने यूनिवर्सिटी में जुनैद के नाम पे चंदा जमा किया था कि नहीं? हाँ, मांगा था, ली थी मैंने चैरिटी। बिटोरे थे जुनैद के नाम पे पैसे, क्या कर लेंगी बोले? बेहया, शर्म नहीं? इससे तो अच्छा था जुनैद की जगह तुम मर जाती, हमारी जिंदगी में सुकून तो आ जाता। दिमाग चल गया तेरा, 6 नहीं 12 लाख लिए। इधर इधर मुझसे बात कर, 12 नहीं 50 लाख लिए थे। क्या कर लेगी तू? हाँ? क्या कर लेगी तू? और उन्हीं पैसों से जुनैद की इंश्योरेंस भी कराई थी। वो पैसे भी हमारे खाते में जाएंगे। कुछ बिगाड़ लेगी तू हमारा? कुछ बिगाड़ लेगी? हमसे हिसाब मांगेगी, हमसे। नहीं, मैं कौन होती हूँ आप लोगों से हिसाब मांगने वाली? मेरा खुदा लेगा आप दोनों से हिसाब, और ऐसा हिसाब लेगा कि आप लोगों की रूह कांप उठेगी। लेके जा इसको, लेके जा इसको, नहीं तो मीटर छाड़ देगा। लेके जा इसको, लेके जा इसको, मनूस को। बस खुद भी गरीब रहना और हमें भी गरीब। एक बात मेरी कान खोल के सुन, मैं ज़हनी तौर पे तेरी शादी ऊंचे खानदान में करवा चुका हूं। अगर मेरे हाथ से करोड़ों का दामाद निकला ना, तो अच्छी तरह सोच लो, मुझसे बुरा बाप आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। इस मामले को जल्दी से निपटाते रहो। अब्बा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी।
ये कोट पैंट और टाई संभाल के रख लेना, बाद में आएगा ना काम। अल्लाह तुझे कामयाब करे मेरी बच्ची। जिंदगी का सबसे बड़ा अजूबा मैंने तुझ पे खेला है। कोट पैंट, अरे जा, हमारा कौन सा अपना, ये ले कोट पैंट। कोट पैंट। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। क्या क्या मसला है? भाभी पता नहीं क्या हो गया है, वफा का फोन अभी भी मुसलसल बन जा रहा है। अगर उसका फोन बन जा रहा है तो उसके फादर का नंबर तो होगा तुम्हारे पास। यही तो प्रॉब्लम है ना, नहीं है ना मेरे पास नंबर। मीसम, मम्मी इतनी एक्साइटेड बैठी नहीं अंदर, बार बार मुझसे पूछ रही है वफा के बारे में, मैं क्या बोलूं? कभी कभार सिग्नल्स का इशू हो जाता है। अब मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना, देखें हो सकता है कि थोड़ी देर में फोन लग जाए। आप परेशान मत हो। परेशानी की बात तो है ना, एटलीस्ट हमें पता तो हो कि वो आ भी रही है या नहीं। वो आएगी, वो जरूर आएगी। वफा अपने वादे की बहुत पक्की है। एनीवेज, इससे पहले कि मम्मी को कुछ पता चले, मैं जाके उनको संभालती हूँ। यू कीप ट्राइंग। मैं ट्राई कर। देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारे घर में बैठने लायक कोई चेयर नहीं है, लेकिन तुमने कभी सोचा है जब मीसम को तुम्हारे घिनौने सच के बारे में पता चलेगा तो किस झूठ की बुनियाद पे अपना रिश्ता बचाओगी? सॉरी, मुझे तुम्हारी हालत पे बहुत तरस आ रहा है, बहुत हंसी आ रही है। वो ख्यालात ऊंचे रखने से स्टेटस ऊंचा नहीं हो जाता। गुर्बत में रहने वाले लोगों को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होती, जैसे तुम्हें नहीं है। The game is over. मीसम के घर नहीं जाके कोई गलती तो नहीं करती मैंने? दिमाग ही नहीं चल रहा। सोच वफा, कुछ सोच। इतनी आसानी से अपनी इतनी मेहनत को धूल की तरह नहीं उड़ाने दूंगी तुम्हें शिजा। मीसम को नहीं छीनने दूंगी तुम्हें मुझसे। किसी भी हद तक जा सकती हूँ मैं मीसम को पाने के लिए। फोन क्यों नहीं लग रहा? कुछ पता तो नहीं चल गया इसे? हेलो मीसम। वफा कहाँ हो तुम यार? कब से फोन ऑफ करके बैठी हुई हो? तुम जानती हो कितनी दफा मैंने तुम्हारा फोन ट्राई किया है? घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यार मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मीसम रिलैक्स प्लीज, पहले मेरी बात सुन लो गौर से। मैं क्या बात सुनूं? हाँ क्या सुनूं? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमसे दूर रहकर मैं यहाँ पर किस हाल में हूँ इस वक्त? मीसम प्लीज काम डाउन, मुझे बिल्कुल अंदाजा है, लेकिन अगर तुम भी ऐसे रिएक्ट करोगे तो मेरा क्या होगा? अच्छा ये ओके, आई एम फाइन, आई एम ऑलराइट, ठीक है। मुझे तुमसे मिलना है अभी और इसी वक्त। क्या तुम मिल सकते हो? लेकिन क्यों? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और प्लीज मुझसे फोन पे मत पूछना कि प्रॉब्लम क्या है। मैं तुम्हें मिलके बताऊंगी, और कुछ भी बहाना बना के अपने घर वालों को कह दो कि आज मैं उनसे नहीं मिल सकती। प्लीज मीसम, मेरी खातिर
वफा लेकिन कुछ नहीं। तुम आओगे या नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ मिलना? वहीं जहाँ पहली दफा मिले थे हम। ओके ओके। अच्छा सुनो, I love you यार। हाँ? You know I love you so much. I love you too. Okay, see you.